अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं KOIDHA-RHN चैनल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फक़द क़ाला अल्लाहु तआला फी कलामिहिल मजीद व मन युति'ir रसूलल्लाहि फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। आदरणीय अध्यापकगण, माननीय निर्णायकगण एवं प्रिय मित्रों, आज की सभा में मुझे जिस विषय पर भाषण देने का अवसर प्राप्त हुआ है वो है भारतीय मुसलमान समस्याएं और समाधान। प्रिय सज्जनों, वास्तविक रूप में भारत एक विशाल देश है। इसमें अनेक प्रकार के धर्मों को मानने वाले रहते हैं। पूर्व काल से ही यहाँ मानव बड़े ही अमन और शांति के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। वर्तमान भारत की चमक दमक देखकर शायद किसी को यह अनुमान न हो सके कि इस देश में एक ऐसा समुदाय भी रहता है जो बड़ी दुर्बल तथा निकृष्ट की स्थिति की जीवन यापन कर रहा है। वो समुदाय जिन्होंने अपने खूने जिगर से सींचकर इस भारत को सोने की चिड़िया बनाया था, वह समुदाय मुसलमानों का है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि भारत में मुसलमानों का आगमन कब हुआ। भारत में मुसलमानों का आगमन सन 711 ईस्वी में हो चुका था और इसका कारण यह था कि मुसलमानों की व्यापारिक जहाज को समुद्री लुटेरों ने बंधक बना लिया था, जो कि राजा दाहिर के राज्य में आता था। जब राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रयास विफल हो गए तो हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व एक छोटी सेना को भेजा राजा दाहिर पर आक्रमण करने के लिए। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर पर बड़ी ही दृढ़ता से सामना किया और उसका मुकाबला किया और उसे पराजय देकर विजय प्राप्त कर लिया। उसके बाद राजा दाहिर ने अपने पुत्रों और भारत में रहने वाले दूसरे राजाओं से सहायता मांगी और मोहम्मद बिन कासिम पर दोबारा आक्रमण किया, लेकिन फिर विफल हो गया और मोहम्मद बिन कासिम ने सन 713 ईस्वी में विजय प्राप्त कर लिया और मुसलमानों ने सिंध और पंजाब के राज्यों से लेकर कश्मीर तक अपना राज्य स्थापित कर लिया। पता चला कि सन 713 ईस्वी से ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य का आरंभ हो चुका था, जो कि सन 1857 तक जारी रहा और इस बीच में बहुत से मुस्लिम शासक आए और उन सब ने बड़े ही अच्छे ढंग से अपने कर्तव्य को बिना किसी भेदभाव के निभाते रहे और सभी व्यक्ति को उसका संपूर्ण अधिकार प्रदान किया। इसका अनुमान हमें उस वक्त होता है, इस समय होता है जब हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं कि वे अपने प्रजा से कितने भेद करने वाले थे, उनके साथ कितने न्याय करने वाले थे और उनके सुख दुख में कितने साथ देने वाले थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सभी धर्मों को समझकर कानून व्यवस्था की स्थापना किया और सभी धर्मों के मानने वाले को अपने अपने धर्म में संपूर्ण स्वतंत्रता दे दी और मुस्लिम के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था भी किया और बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। परंतु वर्तमान युग के नेताओं और शासकों ने जात पात के नाम पर फसाद मचा रखा है, जिसकी बिना पर मुस्लिम विद्यार्थियों को स्कूल और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को छोड़ने पर विवश किया जा रहा है और इस बात का संदेश कभी जेएनयू से नजीक को लापता करके दिया जाता है तो कभी जामिया मिलिया में आक्रमण करके पुस्तकालय को नष्ट करते हुए दिया जाता है, कभी जेएनयू में घुसकर विद्यार्थियों के जीवन से खिलवाड़ करते हुए बताया जाता है कि इस देश में मुसलमान और नीच जातियों के लिए शिक्षा में कोई अधिकार नहीं है। परंतु मैं ऐसे अत्याचारों से
नई नई कला पीढ़ी, बल्कि उन सबने ये बलिदान दिया ताकि इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को उसका संपूर्ण अधिकार मिल सके। परंतु खेद है, जिस भारत को संसार सुंदर फूलों का बाग कहा करता था, आज उसी भारत को इन अत्याचारी नेताओं ने अग्नि की भड़कती हुई धरती बना डाला। कभी तो हत्या के नाम पर, तो कभी चोरी के नाम पर बेगुनाह मुसलमानों को पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। कभी हमारी माँ और बहनों का अपमान किया जाता है, कभी हमसे मना इसको छीन कर मंदिर बनाने की घिनौनी चेतावनी दी जाती है, और हमारे व्यापारिक मार्ग को नष्ट करने के लिए दुकानों, फैक्ट्रियों और घरों को लूट कर आग लगा दिया जाता है। और अब तो स्थिति यह हो गई है कि भारतीय मुसलमानों की नागरिकता छीनने के लिए NPR, NRC और CAA जैसे काले कानून को लागू करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसके खिलाफ भारत के विभिन्न स्थानों पर और विशेषकर शाहीन बाग में बैठी हजारों माओ को न जाने कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वो कटोर की ठंडियों की ठिठोरती हुई रातों में जाते अपना अधिकार मांग रही है, परंतु अत्याचारों पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। इन समस्याओं का समाधान तलाश करने के लिए हमें अपने धर्म की ओर जाना होगा और के अनुसार हमें अपने समुदाय में एकता पैदा करना होगा और मुस्लिम के अनुसार हमें शिक्षा में आगे बढ़ना होगा, तब जाके इस समस्या का समाधान होगा। अंत में अल्लाह ताला की प्रार्थना है कि वो तमाम मुसलमानों पर आई हुई समस्याओं का हल कर दे। आमीन। तकब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।